जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप। त्रिशूल का हमारी हस्तरेखाओं में एक विशिष्ट स्थान है। इसके होने मात्र से हमारी हथेली के जो शुभ फल है उसके फलों में अत्यधिक वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी हथेली में कहीं भी ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल की उपस्थिति है तो उसे काफ़ी बारीकी से देखा जाना चाहिए। कोई भी सिंबल जो होता है ना वो एकल रेखाओं से तैयार होता है। अगर उसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार से अगर कोई टूट नहीं है, अगर किसी प्रकार से कोई बुरी सिंबल या और कोई दूसरी रेखा ने उसे स्पष्ट तौर पे नहीं काटा है तो ये अपने पूर्ण रूप में यहाँ पर उपस्थित होती है और इसके जो पूर्ण फल है वो व्यक्ति के जीवन को प्राप्त होते हैं। हर एक सिंबल की अपनी विशिष्ट महत्व है और उसी के अनुरूप उनके विशिष्ट लाभ आपके जीवन में प्राप्त होते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल की। त्रिशूल आपकी हथेली के जिस भी पर्वत क्षेत्र पर रहेगा उसके जो शुभ गुण है और उसकी जो गुणवत्ता है उसे अत्यधिक बढ़ा देने का कार्य करता है। खासकर कैरियर के क्षेत्र में यानी कि आजीविका से संबंधित जो भी आपके कार्य होंगे उसमें ये आपको चार चांद लगा देगा और उसमें आने वाले जो ऑब्स्टेकल होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, जो समस्याएं होती हैं उनसे आपको दूर करके रखेगा, उनसे आपको बचा के रखेगा। इसे आप मान सकते हैं कि एक तरीके से एक टीका होता है जो कि आपको मुश्किलों से बचाने का काम करता है। लेकिन इसे देखना होता है कि इसकी स्थिति कैसी है, उपस्थिति कैसी है, इसके अलावा जहां ये उपस्थित है उस पर्वत क्षेत्र की स्थिति कैसी है। क्योंकि अगर लॉन्च पैड सही नहीं होगा तो अगर समझो ना कि पुरानी गन से कितनी दूर तक आपका फायर जाएगा या फायर हो भी पाएगा या नहीं कौन जानता है। इसलिए ये जो जगह है ना ये बहुत ही सही होनी चाहिए। अगर जमीन उर्वर नहीं है तो उस पर अच्छी फसल नहीं होगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर किताब सही नहीं है तो उससे आप क्या ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अगर गुरु सही नहीं है तो वहां से आप क्या शिक्षा हासिल कर लेंगे। बस यही चीजें मायने रखती है। जब भी सिंबल्स को देखा जाए तो हर एक चीज को बारीकी से देखा जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या स्थिति है, आप देखेंगे कि स्पष्ट तौर पे भाग्य रेखा, शुक्र की रेखा, इसके अलावा जो अन्य बुद्ध की रेखा है उन सबके सहयोग से यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन बना है, ठीक है। यहाँ पे एक जिसे आप कहते हैं स्टार का फॉर्मेशन वो हुआ है। अब यहाँ से बाकी रेखाएं आगे की तरफ बढ़ती चली गई हैं, जिसमें कुछ रेखाएं नीचे से निकल के आई हैं, कुछ रेखाएं केतु के क्षेत्र से निकल के आई हैं। इन सबके मध्य में यहाँ पर कई सारे सिंबल का निर्माण हुआ है, जिसमें क्रॉस 1, ऊपर के क्षेत्र में जाएंगे तो क्रॉस 2, इसी के साथ लगती हुई एक सीमा में क्रॉस 3, इन सब का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो उपस्थिति है इसका सबसे ज्यादा सहयोग किस रेखा से इसे प्राप्त हुआ है तो वो आप देखेंगे शुक्र से आने वाली रेखा के साथ सहयोग करके और नीचे जो केतु की रेखा है उसके साथ सहयोग करके जो रेखा ऊपर की तरफ गई है उसी ने यहाँ पर सबसे पहले एक स्पष्ट तौर पर त्रिशूल का निर्माण किया है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसे रोकने वाली और इसके जो गुण है उसे कम करने वाली बहुत सारी अस्थायी रेखाएं हैं जो कि मंगल की तरफ से आकर इसे काटने का इन्होंने काम किया है। लेकिन इसमें भी गौर करने वाली बात है कि जिसने भी काटने का काम किया है वो काटने में असफल रही है, क्योंकि जो प्रथम रेखा है, जो पूर्ण रेखा है वो पूर्ण मजबूती के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। ये किसी भी काट से कभी डरी नहीं है और ये है कहाँ पे तो ये राहु के क्षेत्र की तरफ विकासोन्मुख है, इसकी तरफ आगे बढ़ रही है और इसकी तरफ इसका जो मुख है वो एकदम चलायमान अवस्था में है, काफी एनर्जेटिक रूप से आगे की तरफ बढ़ के काम कर रही है। ये करना काफी सुंदर है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी ये जातक के छोटे छोटे जो समस्याएं हैं उनको जातक के पास से दूर करके और जो बड़े बड़े फल है उसे जातक तक लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि इस पूरी हथेली पर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे इसमें इतनी ज्यादा महीन रेखाएं हैं, इतनी ज्यादा महीन रेखाएं हैं जिसे आप जाल के रूप में बता सकते हैं। और जब जाल की स्थिति अत्यधिक आपके ऊपर आ जाती है तो निश्चित तौर पे आपके लिए संघर्ष की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उन संघर्षों की स्थिति में अगर ऐसे फूल कुछ खिल जाते हैं तो समझ लो कि वो संघर्ष के दिन अब खत्म होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी अब प्रकाश आने वाला है, आपके लिए भी अब सवेरा आने वाला है जो कि आपको काफी ऊंचाई तक ले जाके छोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए व्यक्ति को, बिना हिम्मत हारे हुए जो उनका ध्येय है, जो उन्होंने सोचा है, जो उनका कर्म है उसके लिए लगे रहना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो दिन आ जाएगा
जब आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितना भी आज तक आपने किया है वो सब मिल जाएगा। तो सिंबल्स का यही काम है कि आपके जीवन को एकाएक गर्त से निकाल के ऊपर अच्छी सतह पे पहुंचा देना, आपके जीवन में आ रही मलिनता को झटके से दूर कर देना, आपके जीवन में शुभ फलों को तीव्रता से ले आना। ये सारी चीजें आपके जीवन में उस समय प्राप्त होती है जब ये सिंबल पूर्ण रूप से काम करते हैं। और यहाँ पर इस त्रिशूल का होना जातक के लिए अत्यधिक शुभ है, क्योंकि इस पर राहु की स्थिति भी है, शनि की भी स्पष्ट दृष्टि है, सूर्य की भी स्पष्ट दृष्टि है। इससे क्या होगा, जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत की बदौलत पूर्ण सार्थकता से अपने जीवन को व्यतीत करेगा, जिसमें सफलता भी उसी तरीके से, धन भी उसी तरीके से, और जातक का नाम भी उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। और जो भी अड़चन पैदा करने वाले होंगे वो अपने आप किनारा पकड़ लेंगे और जातक आगे की तरफ बढ़ेगा। ये स्पष्ट है। अगर यही आपके ट्राइडेंट का चिन्ह आपके शुक्र के क्षेत्र पर होता है, जातक औद्योगिकीकरण में काफी आगे तक जाता है, उद्योगों का स्वामी होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाता है, बड़ा जीवट किस्म का होता है, कभी हिम्मत नहीं हारता है। यही आपके गुरु के क्षेत्र पर आ जाता है, ये आपके ज्ञान को बहुत ज्यादा तीव्र कर देता है, जातक के अंदर संस्कारों की बाढ़ आती है। यही अगर शनि के क्षेत्र में होगा, कुल श्रेष्ठ होते हैं ऐसे लोग, समाज के लिए एक मिसाल उदाहरण के तौर पे आते हैं। यही अगर आपके सूर्य के क्षेत्र में आ जाएगा, जातक प्रशासन के क्षेत्र में या जो भी शासन तंत्र है उसमें जातक अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, राजनीति में जातक अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हैं, जातक सफलता के नए सोपानों को गढ़ने का काम करते हैं। बुद्ध के क्षेत्र में आ जाए, दार्शनिकता आ जाती है जातक के अंदर। मंगल के क्षेत्र में आ जाए, आपकी वाक्पटुता आ जाती है, वाणी ओजस्वी हो जाती है, जातक के अंदर कुछ विशेष गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सब के द्वारा जातक अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाता है। रक्त में एक विशेष गर्मी वहां पर उत्पन्न हो जाती है, चेहरे पर ललाट से एक अजब तेज स्पष्ट तौर पे जातक के ललाट पे चमक उठती है। उसी प्रकार से चंद्र के क्षेत्र में आ जाएगी, जातक में विशेष प्रकार की कला का उदय होगा, कलाकार के तौर पे उनकी पूजा की जाएगी, उनकी पहचान होगी, उनके अंदर बहुत सारे गुण आपको अनायास ही दिखने में मिल जाएंगे, क्रिएटिविटी उनके अंदर भरी भरी होगी। राहु के क्षेत्र में आ जाए, सॉल्यूशन, ये चलते फिरते सॉल्यूशन होंगे किसी के लिए। केतु के क्षेत्र की तरफ चले जाएं, ये इतने अंतर्मुखी होंगे, इनके अंदर इतना दिव्य ज्ञान होगा कि पूछो मत। तो इन सब के जो गुण है उसे अत्यधिक बढ़ा देने का कार्य करता है। लेकिन इन सबको चाहिए निरंतर करते रहने की क्षमता, निरंतर उसमें लगे रहने की शक्ति, और कहीं से भी विचलित न होने पाए ऐसे जातक। तो इस जीवन में जो प्राप्त कर लेंगे सपना होगा किसी के लिए, इतना मिलेगा। तो ये सब गुण आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ से मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जैसे राधे।